काजी फाजीसा का बतौर चीफ जस्टिस आज आखिरी रोज। नामजद चीफ जस्टिस जहाजा आफरीदी कल ओहदे का हलफ उठाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने गुज़श्ता रोज 10 मुकदमात की समाअत की। 4 मुकदमात के फैसले और 6 को मुलतवी किया गया। आज चीफ जस्टिस काजी फाजीसा चैम्बर वर्क करेंगे। रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस सुबह 10:30 बजे होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्र पर रवानगी के बायस शिरकत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के एजाज में अलविदाई डिनर। नामजद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जहाजा आफरीदी समेत सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस भी अलविदाई डिनर में शरीक हुए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन, जस्टिस अरबाब ताहिर की भी इशाइये में शिरकत। चीफ जस्टिस फाजीसा के एजाज में जोहराना आज दिया जाएगा। चीफ जस्टिस और दीगर जजेस सुप्रीम कोर्ट में जेर तामीर बुनियादी हकूक की यादगार का इफ्तिताह भी करेंगे। नामजद चीफ जस्टिस जहाजा आफरीदी के रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच पर पॉलिसी बनाने की हिदायत। कहा, जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हो उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। आईनी तशरीह वाले मुकदमात साथ साथ मुंतकिल होते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में जमीन के तनाज़े का मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया। नामजद चीफ जस्टिस जहाजा आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए, इस केस में तो आईनी शिकों की तशरीह करना होगी। ये मुकदमा तो अब आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस ने गुज़श्ता रोज भी 4 मुकदमात आईनी बेंच को मुंतकिल किए। पानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी पेशावर पहुंच गई। वजीर आला हाउस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। वजीर आला ने बुशरा बीबी की खैरियत दरियाफ्त की। पानी पीटीआई पर भी बातचीत। मुलाकात के वक्त मुतादिद अरकान असम्बली को बाहर जाने का कहा गया। बुशरा बीबी वजीर आला हाउस की NXC में रहेंगी। लाहौर जाने का प्लान तब्दील करके बुशरा बीबी पेशावर पहुंची। शौकत खानम से चेकअप कराने का भी इम्कान। बुशरा बीबी को 9 माह बाद जेल से रिहाई मिली। कुछ वक्त बनीगाला गुजारने के बाद पेशावर चली गई। बुशरा बीबी सख्त सिक्योरिटी हिसार में जेल से रवाना हुई। पार्टी कारकुनों की गाड़ी पर गुलपाशी। तोशाखाना 2 केस में जमानती मचल के सेंट्रल जज सेंट्रल ने जारी किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की जमानत मंजूर की थी। बुशरा बीबी की रिहाई अदालती मामला कुछ नहीं कह सकता। अदालत ने जमानत पर रिहा किया, हमें कोई मसला नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहते हैं, जमानत होने से केस की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। मेरे ख्याल में तोशाखाना केस पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल में 27वीं आईनी तरमीम आनी चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम के लिए PTI राजी हो गई थी। पानी PTI ने इत्तेफाक नहीं किया। जस्टिस काजी फाजीसा ने बुरे हालात में अदालत की साख को बरकरार रखा। उन्होंने कभी एक्सटेंशन नहीं मांगी। बुशरा बीबी लाहौर का बताकर पेशावर पहुंच गई। अली अमीन गंडापुर ने पहले डी चौक पर एहतजाज किया। खैबर पख्तूनख्वा हाउस से गाड़ी की डिग्गी में चले गए। फैसल वावडा कहते हैं, मैंने कहा था 26 से बानी PTI की मुलाकातें शुरू हो जाएंगी। PTI की फरमाइश पर बानी PTI से मुलाकातें खत्म हुई। PTI की ही फरमाइश थी बानी PTI की बहनों को जेल में रखा जाए। पूरी कोशिश करूंगा बानी PTI की बहनें जेल से बाहर आएं। क्या नून लीग में इतनी अकल है वो सब कुछ प्लान कर सके? PTI के वर्कर्स को पता चल गया ये सब कंप्रोमाइज्ड हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के लंदन जाने के प्रोग्राम में तब्दीली। साबिक वजीर आजम आज दुबई रवाना होंगे। शेड्यूल के मुताबिक नवाज शरीफ ने दुबई में एक रात गुजारकर हफ्ता को लंदन पहुंचना था, लेकिन अब मंगल को पहुंचने का इम्कान। नवाज शरीफ के लंदन पहुंचने का अब तक हतमी फैसला नहीं हुआ। नवाज शरीफ के लंदन पहुंचने पर मुस्लिम लीग नून बरतानिया ने वालेहाना इस्तकबाल करने का ऐलान कर रखा है। बुशरा बीबी की रिहाई आईन और कानून के मुताबिक हुई। बानी PTI ने तोशाखाना की घड़ियां जमा नहीं कराई। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, तोशाखाना केस में कानून के मुताबिक सजा दी गई। केस का ट्रायल चलने के बाद रिहाई हुई। बानी PTI के खिलाफ अलकादर ट्रस्ट समेत कई केसेस चल रही हैं। टाइम नहीं दे सकता, लेकिन 27वीं आईनी तरमीम भी आनी है। जस्टिस मंसूर अली शाह आईनी बेंच की सरबराही नहीं करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन या जस्टिस जमाल मदुखैल बेंच की सरबराही करेंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं, जस्टिस मंसूर का रास्ता हुकूमत ने रोका, लेकिन ज्यादा अमल दखल PTI का है।
पीटीआई किसी की हिमायत भी करती है तो उसे नुकसान होता है। पीटीआई वालों ने कहा अक्टूबर में मंसूर अली शाह आएंगे और उनका बंदोबस्त करेंगे। तरमीम में सबसे अहम किरदार मौलाना फजलुर रहमान का है। उनके दिए मुसवदे में 19-20 की तब्दीली की गई। फजलुर रहमान के मुसवदे से तहरीक इंसाफ को इत्तेफाक था। बुशरा बीबी के खिलाफ केसेस के हक में हूँ, नाबानी पीटीआई की बहनों के खिलाफ केसेस के हक में हूँ। अरशद शरीफ के कत्ल का मामला बिल्कुल हल नहीं होना, जो मर्जी आप करें ये बिल्कुल हल नहीं होना। वजह यह है कीनिया की पुलिस की एक तारीख है, वो पैसे लेकर कत्ल करती है। अरशद शरीफ को कीनिया ही क्यों भेजा गया, इस तरफ तो कोई जाता ही नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह का खुसूसी बेंच में बैठने से इनकार। चीफ जस्टिस को खत में लिखा, हम इक्तिदार में रहते हुए अक्सर भूल जाते हैं। लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी माफ नहीं करती। पहले भी लिखा था तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सेक्रेटरी को भेजे गए 23 सितंबर के मेरे खत के मंदरजात मेरी दरख्वास्त के बावजूद 19 अक्टूबर की मीटिंग के मिनट्स में दर्ज नहीं किए गए। खत में सर थॉमस मोरे का कॉल भी तहरीर लिखा। सर थॉमस मोरे कहते हैं जब सियासतदान अवामी फराइज की खातिर ज़मीर को तर्क कर देते हैं तो वो मुल्क की तबाही के मुख्तसर रास्ते पर रहनुमाई करते हैं। जस्टिस मंसूर ने खत चीफ जस्टिस को बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी लिखा।